Understood? So actually, now we'll again go back to our drawing. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ये जो सिलोम, बिकॉज चलो तुम मुझ पे विश्वास मत करो, बट एक आदमी में दो, एक ऑर्गेनिज्म में दो दो सिलोम कैसे हो सकता है? बस इतना तो समझो. फाइन. हाउ वन सिलोम, यू डोंट नो ना. आप तो ये पहला एनसीईआरटी बुक देख रहे हो. मेरे पास 16 ऐसे बुक हैं, 16 बुक्स. पहले ये लोग क्या किए थे? ओके, व्हाट दे हैड, डिड यू नो? वो ये डंडा इसके अंदर रखते थे, लाइक दिस. अर्लियर इस तरह का था. आई कैन शो यू बुक ऑल्सो. तो इन अर्लियर एनसीईआरटीज उन्होंने इस अंदर को गड्ढा बना, ट्रूसिलोम बता रहे थे, सूडोसिलोम. फिर आई कंप्लेंट. तो जब मैंने कंप्लेन किया, उन्होंने फिगर नहीं बदला, उन्होंने क्या किया? लाइन को बदल दिया. उन्होंने लाइन को ऐसे कर दिया. समझ रहे हो? डू अंडरस्टैंड और नॉट? बिकॉज मैं तो 23 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, तुम पहली बार पढ़े. तो आग से मैंने आकू सूडोसिलोम लिखुଥିଲେ. तो मैंने उनको कंप्लेन किया, भाई जब मिजोरम चारों तरफ है, सूडोसिलोम कैसे हुआ? तो बोला अच्छा अच्छा, यू आर राइट. फिर उन्होंने इधर कर दिया, क्योंकि इधर तो चारों और सूडोसिलोम नहीं है ना. तो एक्चुअली ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है. दिस इज ब्लास्टोसील. ये ब्लास्टोसील है कि नहीं? तो दिस इज ब्लास्टोसील. तो अब ये जो ग्रो करेगा ना, बड़ा होगा, ये पूरा भर जाएगा. एंड दिस विल ऑक्यूपाई. जैसे मैंने आपको उधर दिखाया था डायग्राम. ओके, एडी कौन है ची? ये देखो, पहले कितना बड़ा कैविटी है, फिर धीरे धीरे लेयर हुआ, अब धीरे धीरे क्या हो गया इधर? ये भर गया कि नहीं? बोलो यस सर, नो तो बोलो कम से कम. तो अब देखो, जो पहले पाउच था, अब उसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया. 80 से माने दीटा कैविटी दिखेचंती, 80 दीटा देले. बट अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें, फाइन, तो जब ये ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? सपोज आई ड्रॉ इट. फाइन, अल्टीमेटली क्या होगा? ये इधर तक ऐसे भर जाएगा, ये वाला ऐसे भर जाएगा, ये वाला ऐसे भर जाएगा, एंड ये वाला ऐसे भर जाएगा. फाइन, अंडरस्टूड? ये ग्रोथ हो गया ना. ग्रोथ ना. इज देयर एनी सूडोसिलोम? नो सर. No, sir. No, sir. तो अब ये एक्चुअली तो सिलोम है कि नहीं इसमें? यस सर. ये कौन सा Yes, sir. सिलोम है? Yes, sir. Yes, sir. ये True यूज सिलोम. सिलोम है. ट्रूसिलोम. सिलोम. बुझी गला? Trusilum. सो दिस इज द Yes, sir. आया समझ? तो ये उसका लॉजिक है. एक्चुअली एक रॉन्ग डायग्राम है, बट अगर नीट में आया तो आप इसको कौन सा सिलोम मारेंगे? Pseudosilum. Pseudosilum. सूडोसिलोम. यस, शान से. तो उसको कहते हैं शान से झूठ बोलना. अंडरस्टैंड? बट अगर ये डायग्राम केवीपी में आया तो क्या मारेंगे? Pseudosilum. यस, समझ में आया कि नहीं? एंड मैं तो दिखाऊंगा ना यार आपको. व्हाई आर यू सो बॉदर्ड? आई विल शो यू. आई विल शो यू नाउ ओनली. एक्चुअली शो सा करने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है. टुडे इट इज योर लास्ट क्लास, तो कैन यू गिव मी अनदर सेशन आफ्टर दिस? ना आप लोग को Yes, भूख लगेगा? अगर आप चाहो तो हम इसके बाद भी एक सेशन कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं हाँ, सर. जनरली क्या होता है, आज आपके पीछे कोई क्लास नहीं होता. पछे क्लास था बोली नहीं, पर अगर आप बोलोगे तो आई कैन टेक वन क्लास. Yes, Yes, sir. क्योंकि थोड़ा देखो, मेरे को समय लगता है. अब मैं क्या करूँ, क्योंकि देखो आई टीच द ट्रूथ, आई डोंट टीच हिस्ट्री. तो दिस इज जेसीआरटी नोट, जो आपको नहीं चाहिए एक्चुअली. No, sir. चाहिए, We बिकॉज need. आप चाहिए sir. बिकॉज आप लोग को तो ये चाहिए ना, जो आकाश. एक्चुअली No, sir. आकाश आलेला नहीं जाते चाहिए. हमको तो जैसे नोट. देखो, ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू. मिस्टर लोवा लोवा, ओए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू. मिस्टर लोवा लोवा.
एक्चुअली वो गाना जो है इश्क फिल्म का गाना है, उन्होंने बिना मुझसे पूछ के बना लिया है। एक्चुअली वो गाना कैसे लिखना चाहिए था, मिस्टर लोआ लोआ करे अखीर जादू का रुका चुकुंडिया पानी कौंदा, मिस्टर लोआ लोआ करे अखीर जादू का चुकारू कुंडिया। समझ में आया? तो एक्चुअली ये आई वर्म है लोआ लोआ। अगर ये आई वर्म होगा ना, जिसको नोच नोच के आई फाड़ दोगे। ये देख रहे हो ये कौन है? ये वर्म आपके पैरों में घुस गया है अंदर से। तो दिस इज हुक वर्म। एंड ये आप क्या देख रहे हो? ये आपका हार्ट है, उसके अंदर वर्म्स बल्ले बल्ले कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस? डायरोफाइलेरिया इम्यूनिटीज। तो ये आपका कैसा सर लग आपको रहा है? तैयार किए हैं? आपको ये कैसा लग रहा है? जैसे कोई चाउमीन हाफ प्लेट दिया हो, बट एक्चुअली दिस इज ए डॉग हार्ट रिच इन वर्म्स। तो समझ रहे हो? ये मेरा लिखा हुआ सर नोट है। दिस इज सर आप कुछ तैयार किए हैं? शांत सुनो। सर आप आप स्क्रीन शेयर नहीं। ओहो, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। मैं वही बता रहा हूँ कि हाउ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट। तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैंने किया ही नहीं है। तो एक्चुअली जो आप लोग गुपचुप खाते हो ना, इससे ये फ्री में मिलता है। तो ये देख रहे हो आंख के अंदर वर्म है, देख रहे हो? अभी दिखा कि नहीं? यस सर। तो Yes, sir. ये आंख के अंदर एक वर्म दिख रहा है। सो दिस इज कॉल्ड लोआ लोआ। मिस्टर लोआ लोआ तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोआ लोआ। ये किस फिल्म का गाना है मालूम है? इश्क फिल्म का, इश्क। उसमें आमिर खान है, अजय देवगन है। वो याद है वो जो बीच में पाइप काटने लग जाते हैं दो घर के अंदर, फिर वो पाइप काट, तो वही वाला। यस सर। तो मिस्टर लोआ लोआ तेरी आंखों का जादू। बट देखो हिंदी फिल्म वाले कैसे आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो उसको ओडिया में लिखना चाहिए, मिस्टर लोआ लोआ करे आखिरे जादू कारू काचू कुंडिया पानी कौन। सुना? आप देखिए ये पैरों के अंदर कौन घुस गया है? आ गया मजा कि नहीं? दिस इज हुक Yes, वर्म। ये है एक हार्ट रिच इन वर्म। एंड ये देखो एक प्लेट चाउमीन। तो एक्चुअली दिस इज डायरोफाइलेरिया इमिटिस। तो दिस इज व्हाट? डॉग हार्ट वर्म। एंड किसी ने स्वागतिका के लिए एक कौन सा शेर, लिखे? स्वागतिका के लिए किसी ने एक शेर लिखा, अब हवा भी नहीं तेरे मेरे दरमियान। तो आप देख रहे हो ये इंटेस्टाइन में इतना वर्म्स है कि हवा नहीं जा सकता। तो हाउ फूड विल गो एंड वाटर विल गो। तो अब आपको इस तरह का नोट चाहिए ना कालू, आप खुद समझ सकते हो। समझ रहे हो? सर तो यही चाहिए। कालू ये तो मिलेगा नहीं ना आपको। दिस इज नॉट अवेलेबल टू। ये देखो ये क्या हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जेसीआरटी नोट्स है। ओके, सी ऑल फोटोग्राफ देख रहे हो? तो these are, ये तो अभी पुराना है, अभी और भी नया बन चुका है इसमें। चलिए, तो समझ में आया? तो इसलिए जो सूडोसीलोम जो है, इसलिए याद रखिए कि क्यों ये गलत डायग्राम है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू उसका ओन डेफिनेशन देयर आर टू डिफरेंट व्हाट सिलोम। इसमें ट्रू सिलोम भी है एंड इसमें अकॉर्डिंग टू इट फॉल्स सिलोम है। बट एक्चुअली ये जो फॉल्स सिलोम इन्होंने बनाया, ये सिलोम है ही नहीं, ये ब्लास्टोसील है। ये मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है? चलिए, सो लेट्स गो अहेड। सो इसीलिए यू आर फ्री टू बिलीव इन जेजेस और नॉट, दैट इज अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नाउ बट आपको खुद मालूम है कि जो जेजेस पे बिलीव नहीं करता वो साइंस ना पढ़े तो अच्छा है। सो नाउ यू सिलोम, एंड अगेन आपको ताज्जुब होगा जान के कि ये पाठ आपके बुक में है ही नहीं। मैंने आई विल शो यू नाउ 9th एनसीईआरटी। मैंने आपको ताज्जुब होगा कि 11th एनसीईआरटी में उससे कम मार्क्स है। एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड टाइम। तो एनसीईआरटी 2020 9th क्लास, 9th क्लास का किस चैप्टर में था थोड़ा देखना पड़ेगा। क्लास का डाइवर्सिटी को चैप्टर मन अच्छी तमरा?
So diversity in living organism. Diversity in ये living chapter में 78 में था। करेक्ट कौन सा टॉपिक है? ये वाला है शायद 707. So I am sharing you again. So this is your 9th class NCERT, right? अब आप देखिए, क्योंकि यू नो साइंस से लड़ाई ओनली जजेस करता है, इसलिए उसके बच्चे जीतते हैं. I don't take things lying down. Fine. So this is what is our, this is your 9th. ये तुम्हारा ही NCERT है. अब ये प्लांट्स वाला है शायद, उसके बाद एनिमल्स आएगा. देखो ये एनिमलिया है. अब आपको ताज्जुब होगा देख के कि इतना पॉइंट्स जितना आपका 9th NCERT में दिया है, ताठ भी कम देची 11th NCERT. ठीक है. आप देखो इसमें हर डायग्राम लेवल्ड है, देख रहे हो. बट आपको मैं NCERT दिखाऊंगा आपका 11th NCERT. फाइन. आई एम शोइंग यू 11th NCERT. यू सी, ये आपका स्पॉन्जेस है, ये आपका निडारिया है. देख रहे हो सेम डायग्राम दिया है कि नहीं? यू सी हियर, ये जेलीफिश दिया है, ये एनिमोनी दिया है. ये 11th का बुक है एंड ये 9th का बुक है. सेम हाइड्रा दिया है एंड ये. तो देख रहे हो इसमें सारा लेवलिंग है, उसमें कुछ लेवलिंग नहीं है. फाइन. इसमें आपको कितना सुंदर सुंदर दिया है स्पॉन्जेस. उसमें क्या दिया है देखो, ये देखो स्पॉन्जेस. तो इसलिए अब आप खुद सोच लो कि किस पे भरोसा करना है, जेजेस पे या. देख रहे हो तो इसका डायग्राम देख रहे हो, ये कार्टूनिस्ट डायग्राम है, बट ये डायग्राम क्लोज टू एक्चुअल है. ये उसका कैनाल सिस्टम दिखा रहा है. फाइन. सो दिस बुक इज योर व्हाट? दिस बुक इज योर 9th क्लास NCERT, ये वाला. तो इसमें एक क्लासिफिकेशन दिया था एक्चुअली. आई थिंक उन्होंने इस ये 2020 वाला है, तो इसमें उड़ा दिया है शायद, या लास्ट में देखते हैं. नाइट देच. अब यहाँ देखिए, सी हियर, इन्होंने क्या लिखा है इधर देखो, सिलोम. देख रहे हो? देखा? अब इसमें इन्होंने 2 सिलोम बताया है. mesodermal cells from a single cell during growth and coelom formed from pouches. Actually ये दिया है साइजोसिलोमेट, ये दिया है यूसिलोमेट. देख लो कि नहीं? Yes, sir. बट इधर आपका उसका जिक्र भी नहीं है. नाउ देवव्रत मिश्र विल कंटिन्यू रीडिंग एंड लेट अस सी कि NCERT 9 में ज्यादा दिया है या 11 में ज्यादा दिया है. हाँ बताइए, NCERT पढ़िए. देख रहे हो इसमें साइजोसिलोमेट कहीं दिया है, एंटेरोसिलोमेट कहीं दिया है? नहीं दिया है. बट इधर दिया है कि नहीं? ये एक्चुअली जो पुराना बही रे एटा देइथिला, एथरे यार डेफिनेशन टा दे दीजिए, नाटा काटी दीजिए. तो ये साइजोसिलोमेट है, ये एंटेरोसिलोमेट. बट दिस इज नॉट देयर इन योर बुक. अंडरस्टैंड? मैंने हाफ ईयरली में क्वेश्चन डाला था 11th में, तो मेरे को डंडा किए थे कि कहां से आप आउटसाइड सिलेबस क्वेश्चन डाल रहे हैं. तो भाई 9th क्लास तो तुम पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? ना डायरेक्टली 11th में प्रमोशन हो गया तुम्हारा? बोलो. पढ़ Yes, के sir. आए सर हैं. पढ़ के आए हैं. तो then how I am teaching outside syllabus? चलिए इंशाल्लाह. So that's सर what 9th में अच्छे से नहीं पढ़े थे. पर है कि नहीं? हाँ सर. तो नहीं पढ़ा था तो किसका दोष है? जेजे इसका? हमारा. नो सर. चलिए तो अब हम लोग चलेंगे. तो अब जैसे तमर तो नहीं मुंह कहीं की पढ़े भी कुआ एंटेरोसिलोम साइजोसिलोम. अब मुझे कोई कुत्ता थोड़ी काटा है. व्हाट डू यू से? अब जो देखो मैं ऑन कर रहा हूँ स्क्रीन, जिसका फोटो दिखेगा मैं उससे पूछूंगा, अगर नहीं दिखा तो नहीं पढ़ाएंगे. किसी का भी फोटो ऑन नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे. चलो तो अब हम लोग चले जाएंगे आगे. सर ऑन कर दीजिए. ना इतने अभी ऑन करने से क्या होगा. चलिए तो सर मैं, हाँ बोलिए. तो पायल हमारी टाइम लगेगा. मैत्री बहुत स्वीट है, तो उसको पूछ लेते हैं कि मैत्री अब आप बताइए कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है सीजोसिलोम यूसिलोम. पढ़ना है सर. चलो आप बोल दिया बेचारी ने, तो पढ़ लेते हैं. चलिए. So now you can switch off your video and let us go back to topic. इसलिए वीडियो मैंने जैसे ही मैं ये स्क्रीन बंद करूं
आप वीडियो ऑन करोगे, बिकॉज जैसे ये स्क्रीन ब्लैक बोर्ड खोल दूं आप बंद कर देना, ठीक है। अब आपने हैव यू सीन योर वीडियोस इन द यूट्यूब? नो सर, आपने Yes, पोस्ट sir. किया है तो आप, हाँ क्या हुआ? सर? मंडे सर, का पुराना वीडियो वीडियो सब पोस्ट देख- नहीं हुआ है। क्यों पोस्ट कर दिया मैंने? ये सर आपने शेयर नहीं किया था वीडियो मंडे मंडे यस कर का सर, दिया। मंडे का पोस्ट नहीं हुआ है। हाँ तो नहीं हो, उसके पहले वाला तो हो गया है ना, जिसमें आप हाँ लोग सर, वो अपलोड सब देख लिए। हाँ जी सर, हाँ किए। जी। तो आपका फोटो दिखने से अच्छा लगता है ना बुरा लगता है? अच्छा लगता है। काल है, बट बस इतना ही ध्यान रखना कि बनियान वनियान पहन के नहीं आ जाना, ठीक है। चलिए, तो वेयर गुड ड्रेस एज इफ यू आर गोइंग टू स्कूल एंड कम। So now we will discuss you Silom. Okay, you Silom. तो हमने क्या डिस्कस किया यू Silom में? That it is lined all on sides by what? By Mesoderm. ठीक है जी? So in this case, the Silom, actually Silom जो होता है ना वो बॉडी कैविटी का नाम है। The silom और मु बॉडी कैविटी लिखि दउची, हमें स्कूल रे लिखिया पे बॉडी कैविटी। एक्चुअली एनसीईआरटी में यू सिलोम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटा भी लिखि दउची सिलोम, COELOM अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। Now silom, in this case the silom or body cavity is lined on all sides by what? It is lined on all sides, by Mesoderm. ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। Now it is of two types on the basis of its formation. Okay, it is on the basis of formation. ठीक है, it is of two types on the basis of its formation. तो सबसे पहला, अगेन पहला का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव is Sizosilom Eusilom. ओके, बिकॉज अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जेसीआरटी वाला टैक्सोनॉमी पढ़ना है या एक पैराग्राफ, वो आप सोच के मेरे को बाद में बता सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंगली मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर तुम लोग गाली दोगे ना, कंप्लेन करोगे सर आउटसाइड। जेसीआरटी वाला सोच लिए। चलिए, नाउ तो ये आपका जो है साइजोसिलम, क्योंकि मेरा अगर आप मेरा टैक्सोनॉमी पढ़े ना तो जिंदगी में हारोगे नहीं। चलिए, तो साइजोसिलम यूसिलम, यू नो व्हाई आई डिड नॉट क्लियर आईएएस, क्योंकि मैंने अपना टैक्सोनॉमी मैंने भी नहीं पढ़ा था तब, क्योंकि मुझे मैं थोड़ी पढ़ाता था, तो लाइक दैट। अदरवाइज जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे आप आईएएस भी क्लियर कर सकते हो। व्हाट इज साइजोसिलम? तो इसलिए लिखे इट इज द primitive type of Eusilom, okay, in which the silom develops as a slit. Slit का मतलब क्या होता है? कट in the mesoderm, ठीक है। तो इसमें सिलोम कैसे डेवलप करता है? एज ए स्लिट इन द mesoderm। समझ में आया? तो ये साइजोसिलोम है। इसका एग्जाम्पल किस में मिलता है? आपका एनेलिडा कॉमा मलस्का कॉमा छेनापोडा, ठीक है। So annelids, mollusks and arthropods। तो इसमें आपका मिलता है क्या? साइजोसिलोम यूसिलोम, एंड ये प्रिमिटिव टाइप है। नाउ इट इज, उसके बाद हम लोग बी डिस्कस करेंगे। नाउ बी, नाउ आत्मन स्वाइन,
अगर 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 तम एनसीईआरटी रे देइनी साइजोसिलोम यूसिलोम तो आपका टैक्सोनॉमी कहाँ खत्म हो जाएगा? तो व्हाट विल बी योर क्लासिफिकेशन? स्यूडोसिलम के पास। हाँ, माने आपका कौन कौन सा फाइलम होगा? पॉरीफेरा, निडारिया, टेनोफोरा, फ्लैटवर्म्स, नेमाटोडा, सिलोमेटा। फिनिश्ड। बुझिला? कहेंगे सिलोम अच्छी तो सिलोमेटा। नाउ किस आधार से आपने सिलोमेटा को अलग किया? हाउ यू मेड एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनेमेटा, कॉर्डेटा? सीजोसिलम। कुछ तो आधार है ना, नहीं है? यस सर। ताहले अगर आपका एनसीईआरटी में इसो फाइलम विषय देइछि कि नहीं? यस सर। ताहले साइजोसिलम Yes, यूज sir. ताहले साइजोसिलम एंट्रोसिलम देइनी वाली केमिति कहउछ तमे? सर हिडन रखिछि। समझ में आया कि नहीं? ब्रॉडली दे दिया। अगर हम आगे का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसका सिंपल मीनिंग आधार है या निराधार है? आधार है। ताहले चलो, तो अब एंटेरोसिलोम, तो अगर आप जेसीआरटी के अलावा कोई क्लास करो, अनअकैडमी, वो क्या क्या सब एकेडमी, वेदांतु, बायजू, काजू, किसमिस, कालू, आलू, वो ना एनसीईआरटी के ना के उधर जाएंगे और ना ही टा के इधर आएंगे। समझ में आया? तो अब आप सोच लो कि कौन सा वीडियो क्लास ऑनलाइन क्लास करना है। चलिए, तो एंटेरोसिलोम, यूसिलोम, तो इसमें क्या होगा? Now in this case, now let me tell you why I will define, मैं क्यों करूंगा। अब बैक टू जाते हैं कहाँ? क्लास 9th एनसीईआरटी। प्लीज रीड, इसमें क्या लिखा है? Are you able to see it? Anybody? Devabrata, my dear, Yes, can you sir. read it for me? Yes, sir. Can I read? Yes. Xylem formed from pouches pinched off from the endoderm. समझ में आया? Now, can you read this, my dear Devabrata? Sir, which one? इधर से पढ़ो, इधर से। Sir, in some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. तो उसको क्या आगे पढ़ो? Such a body cavity is called pseudocoelom, and animals possessing them are called pseudocoelomates. ये क्या है? Pouches. ये कौन सा सिलोम है? एंटेरोसिलोम। एंटेरोसिलोम। ये क्या है? Scattered pouches. ये क्या है? Pseudocoelom. अब अनफॉर्चुनेटली दोनों ही एनसीईआरटी से है, तो ये भी एनसीईआरटी से एंड ये भी एनसीईआरटी से है, तो इधर आपका सूडोसिलोमेट हो जाता है एंड उधर आपका एंटेरोसिलोमेट हो जाता है। ये तो अल्लाह ही जाने भाई अंदर क्या होता है ना। क्या बोल रहे हो तेजस दास? तो वुड यू बिलीव इन एनसीईआरटी और जे? आप खुद सोच लो, बिकॉज भाई आपका जिंदगी है ना। चलिए, तो देख रहे हो, एक ही चीज दो डेफिनेशन कैसे हो सकता है भैया? ना मैत्री क्या बोल रही है? गुस्सा हो गई ना क्या? नहीं सर। तो क्या मैंने, एम आई राइट और आई एम रॉन्ग? यस सर, यू आर राइट। चलिए, वेरी गुड। तो इन दिस केस, तो भाई मैं क्यों लिखूं यार? मैं नहीं लिखूंगा, जा, मैं उधर ही से कॉपी करके लेता हूँ। क्या इतना मेहनत करेंगे ना? क्या बोल रहा है? तो ये वैसे कॉपी होगा नहीं एक्चुअली, शायद कॉपी हो जाएगा, कॉस्ट नहीं होगा। चलो, मैं सीलोम फाउंड फ्रॉम पाउचेस, चलो ठीक है, उसी को लिख लेते हैं। तो समझ रहे हो? तो अब देखा कि किसका डेफिनेशन करेक्ट है। So in the, and that is actually 9th NCERT 2020 एडिशन। मैं आपको थोड़े देर बाद उसका प्रीवियस दिखाऊंगा जिसमें वो नाम भी लिखा है। In this case,
the coelom originate, in this case the mesoderm, पहले mesoderm कर लेते हैं. In this case the mesoderm originates from enteron. What is enteron? Digestive system. तो digestive system का नाम है enteron. So in this case the mesoderm originates from endoderm and coelom. Okay, and coelom originates as mesodermal buds. Okay, arrow mesodermal या becomes लिख देते हैं. Buds, comma, becomes mesodermal pouches. वो बड धीरे धीरे पाउच बनेगा. And ultimately pinches off from enteron and moves into the blastocele. है कि नहीं? Moves into the blastocele to form क्या? And to form coelom. To form coelom, such a coelom is referred to as enterocoelom, eucoelom. समझ रहे हो? तो such a coelom is referred to as सर enterocoelom. हाँ बोलो. सर तन वो एनसीईआरटी में जो फिगर दिखा रहे थे आप बी वाला वो एंटेरोसिलोम में है. अब आपको समझ में आ गया? यस सर. मैंने तो नहीं बोला था भैया. मैंने बोला था नहीं सर. तो इसीलिए समझ में आया कि जब आप एक्चुअल चीज पढ़ोगे सर. ना तो दुनिया में कोई तुमको उंगली नहीं कर सकता है. समझ रहे हो? दैट इज वाई यस. जेजेस के साथ रहोगे तो ऐश करोगे. बाकी तो आप जितना मर्जी कालू बाईजू पाईजू कर सकते हो, काजू खा सकते हो. राइट? तो वो उनसे पढ़ना है ना खाना है वो आप खुद सोच सकते हो. काजू खाने में अच्छा लगता है कि नहीं? चलिए. यस. तो समझ में आया? तो such a coelom is referred to as enterocoelom, eucoelom. तो in this case मैं तो ड्राइंग भी करूंगा ना. In this case the mesoderm originates from enteron and okay and coelom. और पहले mesoderm बनेगा फिर in this case mesoderm originates from enteron. एक सेकंड इसको यहाँ काटेंगे. mesoderm originates from endoderm as, इधर लिखेंगे एक्चुअली इसको as mesodermal buds. ठीक है? mesodermal buds, arrow becomes mesodermal pouches and ultimately pinches off from the enteron and moves into the blastocele to form coelom. ये ज्यादा क्लियर हो गया. Such a coelom is referred to as enterocoelom. चलिए तो मैं एग्जाम्पल एंड डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ. तो एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा? एकाइनोडर्माटा कॉमा हेमिकॉर्डाटा, बिकॉज इसको अलग कर दिया ना, एंड कॉर्डाटा. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम क्योंकि हमें टाइम लगेगा ड्राइंग में. ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड एंड ध्यान दीजिए क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू, you are not compelled by JJS to believe in him. So ये आपका एक्टोडर्म है. ओके, ये हम पूरा बना के दिखाएंगे आप. ये आपका है कॉपी पेस्ट होनी ना मतलब जल्दी हो जाएगा. ये कुछ जूम की मजबूरियां हैं एंड ये मैं पूरा बड़ा वाला बना के दिखाऊंगा. तो ये जो पाथ हम लेंगे एक्चुअली, सो दिस पाथ इधर बाबा. तो ये जो पाथ हम ले रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली
फॉर्मेशन ऑफ क्या, साइजोसिलोम। एक चीज याद रखिए, फॉर्मेशन के टाइम में आपको पता चलेगा, बट एक्चुअली देखने के बाद आपको नहीं पता चलेगा ये कौन सा सिलोम था। समझ में आया? तो इसलिए आपको फॉर्मेशन, इसलिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब हम लोग चले जाते हैं बैक। अब हम एंटेरोसिलोम बनाते हैं। तो ये आपका कैविटी है, ये 2, 3 नंबर एंड 4 नंबर। फाइन, एंड इसमें हम एरो दे देते हैं। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सो दिस इज योर व्हाट, इसको थोड़ा हम लोग इधर खींच लेते हैं। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एंटेरोसिलोम। तो इधर ले आते हैं। तो ये एरो एंड ये एरो। फाइन, आप बनाएंगे क्या, एंडोडर्म। तो सब में एंडोडर्म, सब में आपका एंडोडर्म बना लेंगे पहले। You see, all of you, my dear, you know why I am drawing this. I can easily show you a photograph, क्योंकि मेरे पास फोटो ऑलरेडी है, बट मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये बनाना कैसे है ना। आप फोटो देखना चाहते हो अकेले? नो सर। तो समझ रहे हो? तो इसलिए आप सीखो, एंड जब आप फिर घर जाके वीडियो देखोगे तब आपको फिर बनाने में भी हेल्प करेगा ना, क्या? चलिए, यस सर। तो ये आपका Yes, sir. एंडोडर्म हो गया। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, एंडोडर्म बना देंगे। So this is endoderm. So this is endoderm. Who was telling me that it is enterocoelom? Who is that girl? Please tell me your name. स्वागतिका। हाँ, अब देखना बेटा, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। Now, यस सर। अब यहाँ ध्यान दीजिए। एक्चुअली इसको थोड़ा हम लोग डिलीट करेंगे, ये वाला। इसमें हम लोग पहले मेसोडर्म बना देते हैं। तो अब ये हम लोग ना फिर उसको डिलीट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे हम लोग पहले, यस, तो कहना इधर मतलब भाव्याम पड़ुची केमती करिवो, क्या इसमें इतना अच्छा टूल्स नहीं है बनाने के लिए, थोड़ा मैं मजबूर हूँ इस मामले में। सो ये आपका क्या हो गया, दिस इज मेसोडर्म। फाइन, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग बना देंगे क्या, मेसोडर्म। हो गया, ये आपका मेसोडर्म हो गया। अब हम इसमें बनाएंगे क्या, एक तो खाली जगह। ये आपका एंडोडर्म के लिए हमने बना दिया छेद। ये आर्केंटेरॉन है एक्चुअली, है कि नहीं? सो दिस इज आर्केंटेरॉन, एंड इधर मैं बनाऊंगा क्या आपके लिए, रेड लेयर। फाइन, अब देख रहे हो कितना लफड़ा करना पड़ रहा है मेसोडर्म के लिए। तो साइजोसिलोम में हमने क्या देखा था, स्लिट इन द मेसोडर्म। ओके, तो स्लिट का मतलब क्या होता है बताइए, कट। कट। तो अब हम क्या करेंगे, एक कट करेंगे, कट। We will now create a cut। एक पतला सा कट करेंगे, समझ में आया? पतला सा कट करेंगे। सर ये कट कोई भी डायमेंशन में हो सकता है। यस, any dimension, any number also। ओके, यस तो ये आपको स्लिट दिखा। यस यस सर। सर। आप थोड़ा फैला देते हैं। अब बन गया आपका सिलोम। यस सर। Yes, sir. तो अब ये छेद में बने कैविटी, एंड उसके Yes, बाहर sir. कौन सा लेयर है चारों तरफ, मेसोडर्म। मेसोडर्म। तो ये एक्चुअली ब्लास्टोसील है। तो यहाँ मेसोडर्म कैसे बनेगा पहले दिखा देते हैं। तो मेसोडर्म विल डेवलप एज स्मॉल व्हाट, मेसोडर्म विल डेवलप एज स्मॉल सेल्स। ओके, छोटे छोटे सेल्स की तरह मेसोडर्म बनना शुरू होगा। ओके, ये आपका मेसोडर्मल सेल्स हैं। फाइन, फिर ये माइग्रेट करके भर जाएंगे। तो आपने मेसोडर्म बना लिया हमने।
फिर हमने स्लिट भी कर दिया। तो ये आपका बन गया क्या, साइजोसिलोम। आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये एंटेरॉन है। अब एंटेरॉन में हम क्या बनाएंगे, मेसोडर्मल बर्ड्स। ये आप देखें, ये बर्ड है कि नहीं, येलो वाला, तो Yes, ये sir. आपका मेसोडर्मल बर्ड है। अब हम इसको बनाएंगे पाउच, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे पाउच, इसलिए मैंने व्हाइट किया ताकि आपको वो डिसकंटिन्यूअस लगे। कितना भेजा लगाना पड़ रहा है, देख रहे हो। अब फिर भी आप इसको लाइक नहीं करते, कैसे होगा बताओ। नाउ अब हम चले जाएंगे पेन पे, एंड वी विल टेक येलो कलर एंड थोड़ा मोटा लाइन, एंड ये बनाएंगे एक छोटा सा पाउच। पाउच बन गया। अब यही पाउच थोड़ा बड़ा बड़ा। पाउच होगा, हुआ। अब पिंच ऑफ कर गया, समझ में आया? इसको थोड़ा डिलीट करके थोड़ा मोटा वाला बनाते। पिंच ऑफ कर गया मतलब क्या है, खूंटी की काड़ी निकल दबा। गया। तो अब हम उसको क्या किए, पिंच ऑफ कर दिए। स्वागतिका, कुछ आप बोलेंगे? Yes, sir. डज दिस लुक Yes. लाइक डायग्राम माय डियर? Yes, sir. The second diagram, that blue one. हाँ, बी डायग्राम Yes, sir. है कि दिखा कि नहीं? Yes, sir. वरना आप बता सकते हो कि यार रॉन्ग, अरे यार ये मोटा में हो नहीं रहा, थोड़ा पतला वाला ही लेंगे। क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे हो, तो ये ग्रो करता है, ग्रो करके ऐसे बनेगा, ये ग्रो करके ऐसे बनता है। सो Yes, दिस sir. इज मेसोडर्म में स्लिट, स्लिट इन मेसोडर्म, समझ में आया? तो ये क्या है, ब्लास्टोसील। Seal. इसमें कोई ब्लास्टोसील नहीं है, तो ये भी क्या है, Blastocyst. ब्लास्टोसील। ये भी क्या है, Blastocyst. तो देख रहे हो, ये सब ब्लास्टोसील है। अब आ गया मजा कि नहीं? Yes, sir. तो अब इसको भी Yes, थोड़ा sir. हम लोग बना देते हैं अच्छे से। तो इसमें भी हम लोग को पूरा सॉलिड बनाना पड़ेगा। कितना टाइम बच गया रे, इसलिए वो उड़ जाता है ना। नाउ अब हम लोग बड़ा सा बनाएंगे। तो ये आपका मेसोडर्म है एक्चुअली। फाइन, तो ये आपका मेसोडर्म है।